हनोई पहुंच चुके हो? चलिए फिर मैं आज आपको बताने वाला हूं हनोई में क्या घूमने का है, आप कैसे पहुंच सकते हो, हनोई को आप किस तरह डे वाइज प्लान कर सकते हो और क्या हनोई जाना जरूरी है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हनोई में घूमने का क्या है। हनोई सिर्फ आधा दिन घूमने का है, आधा दिन से ज़्यादा हनोई में कुछ भी नहीं है। माना कि हनोई कैपिटल है वियतनाम की, लेकिन हनोई में आधा दिन से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका जो दिन का जो टूर होगा वो 2 बजे शुरू होगा और जो सबसे पहले आप जाओगे वहाँ जाओगे विक्ट्री म्यूजियम। विक्ट्री म्यूजियम बिल्कुल बकवास है, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर एजेंट्स अपनी आइटनरी में लिख देते हैं क्योंकि सिटी टूर में वो कवर होता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको वहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, आप सिर्फ जाओगे और 10 मिनट में बाहर आओगे। लेकिन उसके बाद आप जाओगे बादिन स्क्वायर। जो यहाँ का जो ट्रिप होगा वो 1 से 1.5 घंटे का होगा। उसके अंदर 2 चीजें आती हैं, पहली है हो ची मिन प्रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स और एक है 1 पिलर पगोड़ा। अब आप कहोगे ये हो ची मिन ये वाली हो ची मिन सिटी नहीं है, ये हनोई में ही है, लेकिन इसके अंदर ये 2 चीज़ें आती हैं और पगोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स अभी गए हुए हैं वो बोल रहे हैं कि पगोड़ा ज़्यादा अच्छा है हनोई में। यहाँ पे भी 1 से 1.5 घंटे का ट्रिप होगा। आप तो आप पहले म्यूजियम जाओगे, उसके बाद 1.5 घंटे का यहाँ पे जाओगे, लेकिन 1.5 घंटे के बाद आप जाने वाले हो ओल्ड क्वार्टर। ओल्ड क्वार्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है हनोई में। इसके अंदर क्या क्या है चलिए बात करते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ आती हैं, बियर स्ट्रीट, ट्रेन स्ट्रीट और लोकल मार्केट। अगर आप वियतनाम में कभी भी जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कभी भी शॉपिंग करनी है तो आप या तो दनांग से करो या फिर आप करो हनोई से। हनोई का लोकल मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। और बात रही ट्रेन स्ट्रीट की, तो वियतनाम की हनोई की सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है ट्रेन स्ट्रीट। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट की वो जो ट्रेन आती है वो निकल जाती है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है आपको बैठने में मज़ा आएगा। उसकी स्पेसिफिक कुछ टाइमिंग्स होती हैं, मैं टाइमिंग्स डाल दूंगा, उसी स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे आप जाएँ, उससे 5-10 मिनट पहले जाएं, 15 मिनट पहले जाएं, अच्छी सी सीट घेरें, बैठें, वहाँ पे ऑर्डर करें और अपने ट्रिप का मजा लें। तो इस तरह आप ये तीनों चीज़ें बड़े अच्छे से घूम सकते हो। एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग अच्छा है। क्या आपको हनोई सिटी स्किप करनी चाहिए? आप हनोई सिटी स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप हेलोंग बे जाओगे जहाँ पे क्रूज होता है वो आप हनोई के थ्रू जाओगे। अगर आप फूको जाओगे या दनांग जाओगे तो ये भी जो कनेक्टिंग है वो हनोई के थ्रू ही है। तो आप सोचते हो यार कि मैं दिल्ली से जा रहा हूँ तो पहले तो मुझे हनोई उतरना है, तो उस दिन मेरे को सिटी टूर दे दो, उसके बाद मैं फूको या फिर दनांग निकल जाऊँगा। तो आप हनोई छोड़ भी नहीं सकते हो, तो घूम ही लो। और घूमने का मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं और सिटीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या घूमने का है, कैसे कैसे प्लान कर सकते हो आप, वो बताने वाला हूँ। और आइटनरी अगर आपको बनवानी है, आपको वियतनाम के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। मैं आपको वो आइटनरी पूरा टूर पैकेज B2B प्राइसेस में पता और आपको दे सकता हूँ। फॉलो करना ना भूलें।